अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वजाअ फ़िल हदीस सहीह अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अल माहिरु बिल क़ुरआन मअ सफ़रतिल किरामिल बररह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरसा दारुल क़ुरआन व सुन्नह और मकतब तालीमुल क़ुरआन के मुहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब कासमी ज़ीदा मजदूम, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मुअक्कर उस्ताद हज़रत मौलाना सैयद इनायतुल्लाह साहब नदवी ज़ीदा लुत्फ़ुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह, हज़रत मौलाना मोहम्मद सिराजुल इस्लाम साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह और हमारे दीगर निहायत मुअक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ख़वातीन इस्लाम, मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना सैयद इनायतुल्लाह साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके साहिबजादे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं तफसील से बात नहीं करूँगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब कासमी को और अहले मासूमपुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपसे एक बात करता हूँ, मैं आपको बहुत खुश नसीब समझता हूँ और समझना चाहिए। निस्बत से चीज बड़ी हो जाती है, निस्बत से चीज बड़ी हो जाती है। कैसे? आपके मासूमपुर में, ये मासूमपुर कटक जिले में आता है, कटक का जो डीएम होगा उस डीएम का एक मामूली सा इंसान चपरासी होगा, लेकिन जब तक वो कटक के डीएम का चपरासी रहेगा उस वक्त तक लोग दौड़ दौड़ के उसको सलाम करेंगे, उससे मुसाफा करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसका इकराम करेंगे, उसका एहतराम करेंगे। और जिस दिन वो डीएम के दफ्तर से सुबुकदोश होगा या वो निकाला जाएगा, फिर कोई उसको सलाम नहीं करेगा। तो सलाम उस शख्स को नहीं किया जा रहा था, सलाम उस ओहदे को किया जा रहा था जिस ओहदे पर वो बैठा हुआ था। हम और आप बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी निस्बत कुरान पाक के साथ जुड़ी हुई है। आप बहुत खुश नसीब हैं। एक बादशाह गुजरा है महमूद गजनवी, सब जानते हैं, हम लोगों ने बचपन में महमूद गजनवी को पढ़ा था कि महमूद गजनवी गजनी का रहने वाला बादशाह गुजरा है। महमूद गजनवी का एक नौकर था जिसको अयाज कहते हैं और बहुत मशहूर शेर ये पढ़ा जाता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। पढ़ते नहीं, बहुत आम शेर है। महमूद गजनवी को अपने उस नौकर पर बहुत ज्यादा एतमाद था और लोग उसकी इज्जत करते थे, उसको सलाम करते थे, उसका इकराम करते थे। ये चीज दूसरे दरबारियों के लिए काबिल हसद बन गई थी कि आखिर अयाज को इतना माना क्यों जा रहा है, लोग अयाज की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। हम लोग ज्यादा काबिल हैं, हम ज्यादा इल्म वाले हैं, लोग हमें क्यों नहीं चाहते, अयाज को इतना ज्यादा क्यों चाहते हैं। तो उसके खिलाफ एक साजिश रची, दरबारियों ने एक साजिश रची।
अयाज रोजाना अपनी अलमारी को खोलता था और अलमारी को खोलकर उसमें देखता था और बंद कर देता था। दरबारियों को यह खतरा पैदा हुआ कि शायद ये महमूद अमीरुल मोमिनीन के खजाने को चुरा करके अपनी अलमारी में भर रहा है, ये खजाना चुरा रहा है। तो रोजाना उस खजाने को देखता है, कितना हुआ आज, महफूज है कि नहीं है, और ताला डाल देता है। दरबारियों ने महमूद गजनवी से शिकायत की, अमीरुल मोमिनीन ये आपका नौकर आपका पूरा खजाना चुराए ले रहा है, अपनी अलमारी भर रहा है और रोजाना अपनी अलमारी को खोल खोल कर देखता है। तो आप अचानक छापा मारिए। ये साजिश रची गई, अहले दरबार ने ये साजिश रची कि अब जब बादशाह अचानक छापा मारेगा और उसकी अलमारी के अंदर अपना खजाना पाएगा तो यकीनी तौर पर फौरन दफ्तर से निकाला जाएगा, दरबार से निकाला जाएगा, उसकी शिकस्त होगी, जलील होगा, रुसवा होगा, हमें मजा आएगा। बाद लोग मजा लेने के लिए सब साजिशें करते हैं। पूरा दरबार भरा हुआ है। बादशाह ने अयाज से कहा खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। चाबी लाओ, अपनी अलमारी की चाबी लाओ। 2 आदमियों को भेजा कि जाओ देख के आओ इसकी अलमारी में क्या है और हमें बताओ ला करके। अब दरबारी बहुत खुश थे कि आज अयाज रुसवा हो जाएगा, आज अयाज जलील हो जाएगा, बहुत खुश थे। 2 आदमी गए, उसकी अलमारी को खोला तो क्या देखते हैं, उसकी अलमारी में एक पुरानी लुंगी रखी हुई है जिससे पसीने की बदबू निकल रही है। एक पुराना जूता रखा हुआ है, बहुत पुराना। एक कुर्ता है जो पेवन लगा हुआ है, बहुत कदीम है, उनसे पसीने की बदबू निकल रही है। अलमारी खोली तो बदबू से परेशान हो गए। अब देखा तो ये 3 चीजें रखी उसके अंदर हैं। अब जो साजिश की थी वो तो साजिश कामयाब हुई नहीं। सारे दरबारी बैठे हुए, वो दोनों आदमी आए। बादशाह ने पूछा क्या बात है भाई, क्या देखा? कहा कि बादशाह सलामत, उसकी अलमारी में 3 चीजें रखी है। एक पुरानी लुंगी है, एक पुराना कुर्ता है, एक पुराना जूता है। खजाना नहीं, कुछ भी नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। अब बादशाह ने पूछा अयाज एक बात बताओ, तुम रोजाना अपनी अलमारी को खोल कर क्यों देखते हो? तो कहा बादशाह सलामत, जब मेरा ये नफ्स फूलने लगता है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हमेशा नफ्स के कैद से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। ये नफ्स बहकाता है। कुरान कह रहा फरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही गिशावा। नफ्स बहकाता है। जब मुझे नफ्स बहकाता है कि वाह वाह आज तेरी क्या इज्जत है, शहर के लोग तेरी कितनी इज्जत करते हैं, तुझे कितना मानते हैं, तुझे लोग कितना सलाम करते हैं। तो जब मेरी इज्जत इस नफ्स को जब ये बहकाता है, सीना फूलने लगता है और किब्र का घोड़ा जब दौड़ने लगता है, तो मैं अपनी अलमारी को खोल करके देखता हूँ। उस अलमारी में वही लुंगी, पुरानी लुंगी, पुराना जूता, पुराना कुर्ता रखा हुआ है। तो मैं अपने नफ्स को खिताब करता हूँ, अयाज तू वही अयाज है, आज भी वही अयाज है। जब तू ये पुराना कुर्ता पहनता था, तू पुरानी लुंगी पहनता था, पुराना जूता पहनता था, जो हैसियत तेरी उस वक्त थी वही हैसियत तेरी आज भी है। आज जो तुझे इज्जत मिल रही है वो बादशाह की वजह से मिल रही है। जिस दिन तू बादशाह के दरबार से निकाला जाएगा उस दिन तुझे कोई सलाम करने वाला नहीं होगा।
अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े से बड़ा अजीब नुक्ता निकाला। आज जो हमें इज्जत मिल रही है, आज जो हमारा इकराम और एहतराम हो रहा है, ये सिर्फ कुरान पाक और इस्लाम की वजह से है।